168 पे आपने खत्म किया है। लास्ट ओवर में आने से पहले 164 था, इसका मतलब है लास्ट ओवर में आपने मारे हैं 4 रन। ये आपके हाल है, ठीक है जी। आपके बड़े बड़े बल्लेबाज बांग्लादेश के सामने, क्या आपने पिच रीड करी समझ नहीं आई। एक अभिषेक शर्मा, अगर आप बैटिंग स्कोर कार्ड देखेंगे, वो लड़का 36 गेंदों में 37 गेंदों में 75 मार गया, 75 रन वो मार गया। शुभमन गिल 20 प्लस मार गया, 104 मिलके आपके ओपनर्स ने मारे हैं और बाकी पूरी टीम ने मिलके 71 मारे हैं। 71 भी कहां, 104 64 मारे हैं, 104 वो मार के गए हैं, बाकी पूरी टीम ने मिलकर 64 मारे हैं। ये आपके हाल है। आपके कप्तान 11 गेंदों में 5 रन बना के जाते हैं। आपके अक्षर पटेल जी जो पहले वाइस कैप्टन थे 15 में 10 बनाते हैं। हार्दिक पांड्या 29 पे 38, बहुत स्लो है ये भी। तिलक वर्मा गया, शिवम दुबे को वैसे शहीद करा दिया, सैमसन को बैटिंग नहीं मिली, भेजा ही नहीं। सो आप ओवर कॉन्फिडेंस आपका आज थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपोज हुआ है। आप पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। यू आर नॉट इन द फाइनल्स येट, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आर यू इन द फाइनल्स येट? वंस यू विन दिस गेम यू विल बी इन द फाइनल्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बांग्लादेश ये गेम जीत गया, बांग्लादेश इज इन द फाइनल्स। बांग्लादेश अगर ये गेम जीत जाता है, बांग्लादेश विल बी इन द फाइनल्स। और पाकिस्तान अगर कल बांग्लादेश को हरा देता है तो आपको श्रीलंका को हरा के उसके बाद नेट रन रेट देखनी पड़ेगी कि किसकी नेट रन रेट ज्यादा है, आपकी या पाकिस्तान की या बांग्लादेश और की। बांग्लादेश ने श्रीलंका के 170 चेज किए, जितने आपने आज पूरा मौका दे दिया बांग्लादेश को कि आइए भैया आप जीत जाइए। जब आपके 7 ओवर में 76 ओवर में पावर प्ले में 72 विदाउट लॉस, फिर बता देता हूं 6 ओवर में 72 विदाउट लॉस, एंड यू फिनिश्ड एट हाउ मच 168। 100 भी नहीं बने उसके बाद, 168 14 ओवर इन 14 ओवर्स यू पेड व्हाट 98 रन्स तकरीबन। वही है 98। क्या हाल हुआ है आपका, 98 या 96 व्हाटएवर इट इज, क्या हाल हुआ है आपका। 2 5 और ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, आपने अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप चेंज कर दी। 3 नंबर पे स्काई को आना चाहिए, आप दुबे को भेज दो। स्काई की भी इतनी गलती नहीं बात था, आपने तो मजाक बना दिया। कौन सा कप्तान है भाई। रोहित शर्मा को अगर मैं रोज चेंज करता एज अ कैप्टन के भाई तू 3 पे आ जा, 4 पे आ जा, जो ओपन करा ले, कितने रन बना देते हो। रोहित शर्मा ने अपनी जगह पकड़ के खेले ना एज अ कैप्टन। अगर कैप्टन बनाया है, सिर्फ इसलिए मत कैप्टन बनाओ कि वो यस सर करता है, रबर स्टैम्प कैप्टन है कि आपकी हा में हा मिलाता है, सल्यूट मारता है। कैप्टन इसलिए बनाओ ताकि वो ही कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि उसकी बात में वजन होना चाहिए। कभी दुबे आ जाता है ऊपर, कभी तिलक आ जाएगा ऊपर। संजू को तो खिलाना ही नहीं, संजू को तो खिलाना ही नहीं है ना, संजू को तो भेजा ही नहीं है। संजू पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो खिला क्यों रहे हो। जितेश को खिला लो एज कीपर। ये आपकी बैटिंग लाइनअप है जी, महान। तालियां मैं बजाना चाहता हूं वैसे इस बैटिंग लाइनअप के लिए। एक लड़का ऊपर से 37 बॉलों में 75 मार गया, अगर ये आउट हो जाता तुमसे तो 150 ना बनता। 37 गेंदों में 75 मार के गया, 202 की स्ट्राइक रेट, ठीक है जी। 5 छक्के मार दिए उसने बाय द वे। कब आप जाके भर बना के 168 पहुंचे हो। 5 छक्के मार गया वो, 5 छक्के और 6 चौके, और अपनी सेंचुरी मिस कर गया बिकॉज रन आउट हो गया। वो भी आपके कप्तान साहब का ही मिक्सअप था, आपके कप्तान साहब का ही। हालांकि वो बस मैं ब्लेम नहीं करता सूर्या को, आउटस्टैंडिंग वो फील्डिंग थी, बट सूर्या से क्योंकि सिंगल नहीं निकल रहा था इसीलिए वो थोड़ा सा अच्छोताई बची हुई थी उसको। शुभमन गिल को देख लो, 19 में 29, काफी अच्छा खेला, 152 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद देखो जरा बैटिंग ऑफ इंडिया की, 66 की स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे 3 बॉले 2 रन, पता नहीं 3 पे आया क्यों है, मेरी तो समझ से बाहर है क्या करने भेजा इसको। कप्तान साहब आपके द माइटी सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 T20 बैटर, द टर्मिनेटर 5, द प्रेडेटर किलर, रैम्बो 16 है, आयरन मैन, ये आए हैं सूर्य कुमार यादव। 11 गेंदों में 5 रन, 45 की स्ट्राइक रेट, 45 की स्ट्राइक रेट है भाई, 50 भी नहीं है। 45 की स्ट्राइक रेट, ठीक है। हार्दिक पांड्या थोड़ा बचा गया आपको, 1 छक्का मार गया, 4 चौके मार गया, अदरवाइज बैटिंग किसी से नहीं हुई। 29 बॉल्स में 38 रन, 131 की स्ट्राइक रेट, ठीक है। तिलक वर्मा 7 गेंदे 5 रन, वो हर मैच में तो तुम्हें बचाएगा नहीं। तुम लोग सूर्या जी 0 पे आउट हो जाएंगे, पाकिस्तान से जीत जाएंगे, ऐसा हर बार तो होने नहीं वाला, ठीक है ना। और अक्षर पटेल से नीचे बैटिंग हुई नहीं, फिर 15 गेंदे और 10 रन नॉट आउट। अब हो क्या रहा है यहां पर दुबई की पिच में, वंस द बॉल गेट्स ओल्ड, इतना आसान नहीं है ओल्ड बॉल को मारना, सॉफ्ट बॉल को मारना, और टर्न भी मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो जो स्लोअर कटर्स वगैरह है या जो स्पिनर्स की बॉलें हैं उसके ऊपर इनको काफी विकेट्स मिल रही है, राइट। मुस्तफिजुर ने विकेट ली है, तंजीम ने ली है, सैफुद्दीन ने ली है, रिशाद ने ली है,
हुसैन ने देखो 2 ले ली। तो भाई आप जितना मर्जी कर लो, मैच भी आप जीत जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 168 डिफेंड कर लो, इस पिच पे अच्छा स्कोर है 168, बट एंड ऑफ द डे जो स्टार्ट मिली थी, क्या आपने जस्टिस करा उस स्टार्ट को? अगर आप इन सब की बॉल देख लो ना, 11-3, इन्होंने 36 बॉल खेली है इन सबने मिलकर हार्दिक को हटा दें, और सिर्फ रन कितने 22, 6 ओवर में लाकर इन सब यार मैं सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पे होती है कि जब यू आर लेट्स से 77 for 1, 83 for 2, राइट, यू मैच इज अंडर कंट्रोल, 83 for 2, 112 for 3, 114 for 4, 129 for 5, एंड देन यू फिनिश एट 168 for 6। आपको ऑल आउट भी नहीं हुआ, आपसे रन ही नहीं लगे। अगर आप पीछे जाके देखोगे, एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा हमारा, 17 रन में बीच में आपने 3 विकेट दे दी, आपने 17 में 3 विकेट दे दी। आप पीछे जाके स्कोर कार्ड दिखाइए एक बार हमारा, जो स्कोर कार्ड था, आप उसमें देखेंगे कि कोई 12 बॉलें खेल रहे हैं, कोई 2-2 ओवर वेस्ट कर रहा है। ये देखो आप 15 बॉलें खेल ली अक्षर पटेल ने, 2.5 ओवर ये खा गए। सूर्य कुमार यादव 11 गेंदे, ऑलमोस्ट 2 ओवर ये खा गए। 4.5 ओवर तो यही हो गया। 7 गेंदे इसमें 6 ओवर इन सब ने मिलकर खेले हैं, 7 ओवर इसमें तिलक वर्मा का लगा लो आप। तो ये आपके 5-6 ओवर जो लिटरली वेस्ट हो गए हैं, जिसमें आपने कितने बनाए रन, 2 और 5, 7 और 10, 22 17 नहीं, 10 अक्षर के भी 17 नहीं, मैं 2 उसका भी शिवम दुबे का भी देख रहा हूं, 17 और 5, 22 रन बनाए आपने। 6 ओवर में 22, 6 ओवर में आपने 22 रन बनाए मिलके। और किस किस ने, नाम सुन लो जरा, शिवम दुबे, सूर्या, तिलक, अक्षर, ये वर्ल्ड चैंपियंस है बाय द वे, चारों। तिलक नहीं है, लेकिन बाकी के तीनों आपके वर्ल्ड चैंपियन है। और हार्दिक पांड्या थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करी, उसने पिच रीड कर ली कि भाई एंड तक टिको, और लास्ट ओवर में किस्मत देखो हमारी, उसको स्ट्राइकर ही मिली। हो सकता है भाई उसकी वजह से मैच ना हार जाओ, बिल्कुल हो सकता है। अगर बांग्लादेश तुम्हें मैच हरा गई, यार क्या शक्ल दिखाओगे? ये तो इतनी बड़ी बेइज्जती आप अल्टीमेटली यही फिर आपको देखो, फिर आपका यही हो जाएगा। और वैसे तो बाय द वे देखो, बांग्लादेश का चांस कभी मुझे लगता है कि बैटर इनके पास है नहीं, जिस हिसाब से आपने बैटिंग करी है और जिस हिसाब से पिच लग रही है, तो आपको जीतना चाहिए गेम, बिकॉज कुलदीप वगैरह के साथ तो उनसे नहीं खेला जाएगा। लेकिन अगर ड्यू आ गई तो आपको भी प्रॉब्लम्स होगी, और अगर एक पार्टनरशिप लग गई ना, आप नाचने लगोगे, प्रेशर आप पे आ जाएगा। भाई बांग्लादेशियों ने तो आज अपने 4 चेंजेस इसलिए कर दिए कि भैया कल पाकिस्तान वाला गेम है, इंडिया वाला गेम अगर हम ना भी जीत पाए तो अपने 4 प्लेयर हमारे कम से कम जो है वो फ्रेश रहें कल के गेम के लिए, क्योंकि बैक टू बैक खेलना है। वो तो आपने आज ही अगर उनको जीत दिखा दी, और अगर आज वो सच में जीत गए, उनके तो मतलब भाग्य खुल जाएंगे। श्रीलंका को भी हरा दिया, माइटी इंडिया जो ऐसे खेल रही है इतनी रेड हॉट फॉर्म में, सारे बंदे, उनको हरा दिया। बांग्लादेश तो मतलब सपने देखने लग जाएगी कि भैया हम वाकई में एशिया कप जीत सकते हैं। अगर हम इंडिया को हरा सकते हैं तो हम एशिया कप भी जीत सकते हैं। और ये आपकी हरकतें हैं, आपने बहुत ज्यादा कैजुअली लिया है, आपने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, यार सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है, आपने बहुत ज्यादा ड्रामे करे, सीरियसनेस बिल्कुल भी नजर आपने नहीं आ रही है। एक तरीके से ना अपनी ऑपोजिशन को डिसरिस्पेक्ट करा है, ये आपको मानना पड़ेगा। चलो अभिषेक और गिल ने बहुत अच्छा खेल दिया था, दुबे को 3 पे भेजने का मतलब क्या था? हाँ, दुबे चल जाता, आप बोलते वाह भाई वाह ये हो गया, लेकिन कोई यार आपने आगे की प्रैक्टिस करनी है ना, मतलब आपने संजू को भेजते अपने वही जो आपकी लाइनअप है वही लेके चलोगे ना आप। और दुबे 3 का क्या मतलब है? संजू का फिर भी मैं समझ सकता हूं, संजू 8, संजू को बैटिंग ही नहीं मिली, What the hell is going on यार? मतलब आपको उसकी बैटिंग में भरोसा नहीं रहा, क्यों? वो पाकिस्तान की गेम में बीच में अटक गया था, तो आपको लगा यार फिर जाएगा तो टुक टुक करेगा, उसको भेजो ही मत। तो यार मत खिलाओ फिर भाई। 8 नंबर पे अगर संजू सैमसन ने आना है और वो ऐसा कीपर ही खेल रहा है, तो आप उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास खत्म कर रहे हो, खत्म कर रहे हो आप। इतना भी खराब बैटर नहीं और है, आप अपने कप्तान का भी मनोबल और आत्मविश्वास खत्म कर रहे हो, उसको बार बार 3-4 पे करके उसकी पोजीशन फिक्स करो। सूर्य कुमार यादव की 3 पे खिलाओ, वैसे ही उससे बैटिंग नहीं हो रही। सूर्य कुमार यादव अभी दिखाया था आपको स्टैट, इस साल में 9 इनिंग खेली है उसने, 112 की स्ट्राइक रेट है, 12 की एवरेज है यार, 112 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है सूर्य कुमार यादव। ये हाल है इसके भाई, 9 इनिंग में 87 रन है इसके भाई। और इसमें बेस्ट वही है पाकिस्तान वाला 47, अगर आप निकाल लो उसमें से तो 8 इनिंग में 40 रन ही है। सोचो आप क्या हाल है, और वो भी 120 कुछ चेस कर रहे थे आप, तब आराम से कर गए भाई साहब। तो सर यू नीड टू वेक अप। ये आपने तो समझ लिया कि भैया प्योदा राज है, कभी भी आए, किसी को भी ऊपर भेज दो, किसी को भी नीचे भेज दो, किसी को भी दाएं भेज दो, किसी को भी बाएं भेज दो। एक बार अगर हादसा होता है ना, बड़ा बुरा हादसा होता है, फिर रिकवर नहीं होता इंसान, बता रहा हूं मैं आपको। सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं। ठीक है, 1 मैच 2 मैच से नहीं होता, बट यू हैव टू प्ले द फाइनल ऑफ द एशिया कप। पहले फाइनल में जगह तो बना लो, फिर ड्रामे कर लो।
आप अगर श्रीलंका के एक्सपेरिमेंट्स करते समझ में आती कि चलो भाई हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, एक दो लड़के बिठा देते हैं, अब अभी आप यू आर नॉट इन द फाइनल येट, और अब आप आज रिस्क पे हो। बांग्लादेश को इससे बेटर कुछ मिल ही नहीं सकता था। वो तो अब कल का सोचेंगे ही नहीं। जिस हिसाब से आपकी चेस करो, स्टार्ट खत्म हुई करो। थी, जो 75 रन अभिषेक शर्मा ने मारे, जो 104 रन आपके ओपनर्स ने मार दिए, उसके बाद तो 200 से कम लग ही नहीं रहा था कि इंडिया बनाएगी। अगर बांग्लादेश 168 पे रिस्ट्रिक्ट करती है जहां 170 भी नहीं होता, वो तो बोलेंगे भाई के भाई इससे बेटर हमको क्या मिलेगा। भाई 200 अगर ये आप हमारा best chance है जीतने का। 200 अगर आप बनाते तो बांग्लादेश बाहर था, मैच में ही नहीं था भाई। आज वो राहुल चेंज का नहीं कर कप्तान सकते थे। खेल रहा है, लिटन दास खेल नहीं रहा, 4-4 उन्होंने चेंज कर दिए क्योंकि वो प्रोएक्टिव है ना, उनको फाइनल खेलना है। आप तो मजाक करने आए हो, आप तो खलीफा हो, सोच के बैठे हो आप तो कुछ भी करके, ये तो बच्चे हैं हमारे सामने, इनको तो वैसे ही हम रौद देंगे। उस दिन भी सूर्या ने इसी कैजुअल तरीके से खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट के, क्या हो गया, अभिषेक ने और शुभमन ने गेम तो खत्म कर देती है, मैं दूसरे बॉल पे छक्का मार लेता हूं, आउट हो गया 0 पे। उसके बाद बहुत पड़ गई रन बनाने में, 18.5 तक मैच ले गए। आप संजू जी बीच में टुक टुक कर रहे हैं, वो तो भला हो तिलक वर्मा का जो छक्के मार गया, अब वो भी आज फ्लॉप हो गया। अगर वो तिलक चल वर्मा जाता ना तो वो बन मारता, जाता। पिछला तो कई मैच ही ना हार जाते हम। ये हाल हो गए थे तुम्हारे। 2 ही बंदे चल रहे हैं ढंग से, एक अभिषेक शर्मा ऊपर से, एक तिलक वर्मा नीचे से, शुभमन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे देता है, दैट्स इट। हाल वरना बेहाल है तुम्हारी बैटिंग का। संजू का कोई देखो, आज एक बात बताओ, ना मैं संजू को ब्लेम कर सकता हूं, ना मैं सूर्या को ब्लेम कर सकता हूं, ना मैं दुबे को ब्लेम कर सकता हूं। सबकी तो पोजीशन ऊपर नीचे कर दी। संजू तो खेलने ही नहीं आया। कभी संजू 5 पे आ जाएगा, कभी संजू 3 पे आ जाएगा, कभी संजू आएगा ही नहीं, 8 पे बैठा हुआ है बाहर। तो कहां से प्लेयर बनेगा भाई, वो कहां से प्लेयर बनेगा वो। ओपनिंग पे वो चल रहा था, ओपनिंग तुमने करवानी तुमने नहीं शिवम दुबे को रखा एज अ फिनिशर, 3 पे भेज दिया। बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो। अगर इनका तुक्का लग गया और कहीं आप हार गए ना, शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहोगे आप लोग। बड़ी टीम्स जो है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गई या इंडियन टीम भी जो रोहित शर्मा के अंडर थी, एक मैच नहीं हारा हमने चैंपियंस ट्रॉफी में, एक मैच नहीं हारा हमने T20 वर्ल्ड कप में, और एक मैच हारा हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में। पिछली 3 आईसीसी ट्रॉफी में हमने एक मैच हारा है, वो भी फाइनल था। यह है रिकॉर्ड रोहित शर्मा का। तो आप अगर एशिया कप में ही बांग्लादेश जैसी टीम्स को चांस दे रहे हो कि आओ भैया मैच जीत जाओ, तो फिर आपका क्या कंपैरिजन है। और उसने चांस नहीं दिया तीनों ट्रॉफी में किसी भी एक भी गेम में। आई एग्री कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पिच के ऊपर आकर जब हमारे स्पिनर्स बॉल कराएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 70-80 पे निबड़ जाएंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मानता हूं। लेकिन एज टीम इंडिया जिस सिचुएशन में आप थे, क्या 168 बनाना बनता था?